नारद ने कही हे महाराज ये कन्या नहीं भवानी जी तेरे कुल तारगी सच्चे धर्म की निशानी है। कहने लगे हमें मालूम पड़ गया महाराज तुम्हारे घर में जो बेटी जन्मी है कि नारद ने कही है दो ऋषि ऐसे हुए हैं इनकी बात झूठी नहीं गई है। कौन कौन? महात्मा नारद और मुनि वशिष्ठ। वशिष्ठ भी त्रिकालदर्शी थे रावण की तरह, ध्यान रखना। वशिष्ठ को ये सब ज्ञात रहता था क्या होना है, क्या होगा और क्या हो चुका है। यही रावण में थी यही कला भैया। नारद ने कही क्या कहा ऋषिदेव? क्या कहा आपने? ऋषिदेव महाराज क्या पत्रा में खो गए? पत्रा में नहीं खो गए। फिर राजन? हाँ। अरे इसे तुम साधारण बेटी समझ रहे हो ना, और ये साधारण कन्या नहीं है राजन। साधारण नहीं है तो कोई निशाचरी है? नहीं, ये तो साक्षात लक्ष्मी तुम्हारे आंगन में आई है। क्या देवी है महाराज? हाँ एक बात बताओ। बोलो। इसका नामकरण कर दो। अरे इसका नाम तो बहुत अच्छा होगा राजन, और पत्रा के अनुसार इसकी मस्तिष्क की रेखाओं के अनुसार हाँ इसका नाम रुक्मिणी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपकी बार बार चरण वंदना। लेकिन ऋषिदेव एक बात सुनिए महाराज। बोलो। मस्तक में कुछ रेखाओं में कुछ गड़बड़ी महसूस हो रही है क्या? तुम्हारा चेहरा सुस्त कैसा पड़ गया? भौएं कैसी खिंच गई? भौएं नहीं खिंच गई राजन, इसकी मस्तक की रेखाएं बता रही कि जब इसका विवाह होगा द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में होगा। बहुत सुंदर। फिर इसमें चिंता की क्या बात है? चिंता की बात तो यह है कि इसकी शादी में बाधाएं बहुत होंगी। महाराज जब बाधा को कैसे काटो? नारद कहने लगे सुनिए महाराज कि जब शादी पक्की होगी तो तलवार चल जाएगी, रुक्मिणी दुल्हन बन के जावे, पीरों की राम चल जाएगी।
इधर देखिए महाराज, कुंदनपुर नरेश महाराज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नामकरण हो गया रुक्मणी। अब तो नारद चले गए, दक्षिणा भेंट महारानी ने विदा दी। धीरे 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 रुक्मणी बड़ी हो गई और जब विवाह योग्य हो गई, एक दिन रुक्मणी ने घर में खेल खेला, गुड्डा गुड़िया को। अब कोई खेलती है? पहले की लड़कियां खेलती थी। हाँ, जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, इन्होंने खेले होंगे अपने मायके में छोटे पे। ऐसा था, पहले कन्या घर से बाहर नहीं जाती थी, सियानी बेटी अपने घर में 2-4 सहेलियों के साथ में ये खेल खेलती थी, फिर उनकी शादी करती थी और शादी करके जेठ के दशहरा पे, जेठ के महीना में नदी नाले में बहा देती थी। ऐसे ही था। एक दिन रुक्मणी शादी कर रही है और जब शादी करते हुए देखा, महारानी समझ गई बेटी सयानी है, और जब बेटी सियानी हो जाए तो पिता को कदाप देरी नहीं करनी चाहिए। अच्छा घर, अच्छा वर, अच्छा परिवार देखकर उसका विवाह कर देना, ये मानव धर्म है। भागवत के प्रेमी भक्त जनों, पाराशर ऋषि के नाती वेद व्यास के पुत्र अवधूत वक्ता आत्मज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज दिल्ली सम्राट राजा परीक्षित को सावधान करते हैं। राजन, रानी ने जब देखा तो बांधी को बुलाया और बुला के कहा महाराज को बुला के लाए। बांधी दरबार में पहुंची और राजा से प्रणाम किया। महाराज, अतिशीघ्र तत्काल एकाएक वंश दिया अपने टाइम, इसी समय आप हमारे साथ दरबार से महलों में चलो। क्यों? महारानी ने तुम्हें याद किया है। राजा दरबार से आए और दरबार से जैसे राजा आए, महारानी ने जल दिया, चरण वंदना की। राजरानी कहने लगी महाराज तुम तो राजकाज में लगे रहते हो, बिजनेस कारोबार से तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है, क्या हो गया, क्या हो गया? महाराज सुन लो पति प्राण प्यारे, श्यामी सुन लो पति प्राण बेटी शानी भाई तुम्हारी, तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है महाराज। डाला हमर करन मेरी, डाला हमर करन मेरी, मानो सीता हमारी मेरी, मेरी अखियन के तारे, श्यामी घर में मेरी लाडली। महाराज ने ये सुना, कहने लगे रानी मुझे समझ में आ गया, हमारी बेटी सियानी हो गई, हम दौलत माया और राजकाज कारोबार के चक्कर में ध्यान ही नहीं कर पाए। दरबार में गए। सुनिए दरबारियों, आज हमने एक विशेष सभा बुलाई है, इसका कारण तुम्हें मालूम है?
इसका कारण यह है कि हमारी बेटी सियानी हो गई है और सुनिए हमें उसका विवाह करना है। कोई हमें वर बताओ, कोई लड़का बताओ, बढ़िया सा हो, अच्छा घर हो, अच्छा वर हो, अच्छा परिवार हो। महाराज बेटी? हाँ। कौन सी बेटी है? कितनी बड़ी होगी? तुम्हारे को पूरी जिंदगी हमारे यहाँ नौकरी करते होगी, तुम्हें यही नहीं मालूम? अरे भाई तो यही मोटी मोटी पतरी पतरी, अरे वो नहीं, काली काली भूरी भूरी, वो नहीं, रुक्मिणी जो हमारी कन्या है, राजकन्या। रुक्मिणी? हाँ। अब कल परसों तो नेकसी हमारे सामने खेल रही, इतनी जल्दी शादी? अब वो विवाह योग्य है। कैसे साल की होगी महाराज? वो इस समय 18 वर्ष पूर्ण कर चुकी है। तो लड़का 20 साल पहुंचा? हाँ, 20 का 22 का चलेगा। कैसा लड़का होना चाहिए महाराज? अच्छा घर हो, अच्छा परिवार हो, समाज में प्रतिष्ठा हो, कोई भी दोष अवगुण न हो, अच्छा कमाता खाता हो और परिवार में उसकी ठीक मान सम्मान हो। महाराज उम्र ने का ज्यादा हो तो चल जावे? नहीं, थोड़ी बहुत नहीं, समथिंग होना चाहिए ना। अच्छा, तो और लड़का तो कोई दिखाई ना दे रहा हो। बताओ कोई एक आध दो समझ में आ। जरासंध के संग महाराज? तेरी बुद्धि खराब है, जरासंध बूढ़ा है, उसके साथ हम शादी करेंगे? तू लड़का बता रहा है कि मैं सही हमें गुमराह कर रहा है? तो फिर बीमा के संग करते हो? बिल्कुल नहीं। क्यों? उनकी भी उम्र ज्यादा है। तो दुर्योधन के संग? बिल्कुल नहीं, वो तो घमंडी है, घमंडी जिसने अपने भाइयों का शेयर हिस्सा नहीं दिया था। तो वो महाराज 15 में लड़का भाई वैसे घूमते फिरते उधर उधर। जो 24 वाली 15 में लड़का खत्म हो गया। पहले से बुक हो गए क्या? सब पहले से। नाराज। हाँ, आप ही बताओ कोई लड़का हो। तब तक रुकम खड़ा हो गया, पिताजी आना कानी का समय नहीं है। सुनो, हमने अपनी बहन के लिए पहले ही लड़का देख लिया है। तुम बीच में क्यों बोल पड़े? तुम बीच में क्यों बोल पड़े? मतलब हम तुम्हारी बहन, हमारी बहन और उसकी शादी किसके संग करना चाहते हो तुम? अरे अच्छा घर परिवार हो, किसी के साथ नहीं, अच्छे लड़के के साथ। लड़का तो मैंने पहले ही देख लिया ना। किसने? हमने। वाह जी वाह, धन्य हो गया मैं। आपको पिता के जिंदा बैठे होने पर बहन की शादी की चिंता हो गई। रुको, हम आज आपके इस भाव से, इस विचार से बड़े प्रसन्न हैं। खुश हो? बहुत खुश हैं। खूब खुश। इतने खुश हैं कि तुमने पूरी जिम्मेदारी निभा ली। तो सब हमें तालियां बजवा दो। ताली तो जब बजवाऊंगा जब तू अपना पूरा विचार अरे बताए। हमारी खुशी के बारे में तुम तालियां बजवाओ। नहीं, खुशी इस बात की है कि तुमने वर देखा है, लेकिन हमें ये बताओ कौन देखा है, कहाँ का? अरे बहुत अच्छा है, बहुत पैसे वाला है, बहुत दिल वाला है। ठीक है, दिल का बड़ा ही काला है। हाँ। और कोई नहीं महाराज, जानते हो पिताजी, हाँ। रिश्ते में हमारा साला। नीच दुष्ट, तेरी जीव नहीं जल जाती? क्यों? तुझे शर्म नहीं आती? अरे नीच। रुक्मिणी है छोटी बहन, लला बदनामी है जाएगी। रुको, रुक्मिणी है छोटी बहन, कुमार बदनामी है जाएगी। रुको, साले से शादी करो, धर्म की हामी है जाएगी। हमें तो स्वर्ग में बसे है भैया। लला बाबा
छोटी है बहना। पूरे दुष्ट, तू मेरी सभा से इसी समय निकल जा। तेरा मुंह देखना नहीं चाहता, हमें नहीं मालूम था। रुको, एक दिन बड़े होके तुम हमारे गाल पर ऐसा तमाचा दोगे जो हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और दुष्ट, चला जा। रुक मेरी छोटी है बहना, साले से न शादी करो, मान लो पिता को कहना। सुखदेव जी समझा रहे हैं भगवान की पहली शादी कैसे हुई। और सुंदर पत्रकार की रुक्मणी मनमानी था सैया। मेरे भैया, आज रुकम ने पत्र चंदेली को भेज दिया। ये सूचना रुकमणी को भी मिली है। रुकमणी बहुत रोई है, जबरदस्ती